ऐसे शुरुआत ऐसे हुई। और पाजी, मैं एक्चुअली जब पाजी को मिला ना तो इन्हें लगा थोड़ा इनका टेस्ट ले लो कि कंपोज कैसे करते क्या है। तो इनके घर पे पियानो मैं बजा रहा था। बट वैसे ही हम बातचीत में बातें करते करते एक लाइन इन्होंने ऐसे जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अभी जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना। एंड वो लाइन हमें वहाँ वहाँ से वो जो हुक क्रैक हुआ। देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग। फिर हमने वहीं पर इनके घर पर ही इनके ऑफिस में हमने पियानो पे उसको पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। बट फिर इनका कुमार जी का एक्सप्रेशन था कि उसमें एक मतलब दर्द नहीं है कि लाइफ इज़ अबाउट मूव ऑन। वो एंगर एंगर भी है कि तो वो वाला वर्जन जो है वो हमारा मेन वर्जन है। पर जब मैंने गाना समझा तो मुझे उसके अंदर में वो एक सैडनेस भी लगी कि नहीं, मतलब कह रहा है लड़का कि हाँ जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, पर उसके बाद भी वो अंदर ही अंदर मर भी रहा है। और उस हिसाब से वो दो कॉन्सेप्ट बने थे। फिर इरफान जब आए तब हमने दोनों ने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इरफान की बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही गाने के दो मूड को बखूबी निभाएं और दोनों बिल्कुल अलग लगे। सो इज़ पाजी तो अच्छा लिखते ही हैं। और उसकी राइटिंग भी बहुत मॉडर्न और यूनिक राइटिंग है। और कंपोजिशन में पहले जब बना रहे थे तो उसका कंपोज करने में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसको लार्जर देन लाइफ बनाना है। सो और वो वाला जो पेन पैथोस है, एंगर है, तो वी यूज डिस्टॉर्शन गिटार भी है, साथ में वायलिन्स के रन भी हैं। तो म्यूज़िकली दैट इज़ टू रिच। और जो सेकंड वर्जन था वो हमने सोचा नहीं था बनाने का। बट जब हमने पहला गाना रिलीज़ किया तो उसके 15 दिन में कुछ 1.5 लाख के ऊपर रील्स बनी, जो इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स वगैरह बनी, लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें बहुत से रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे जो सिंगर्स के थे जो उसके कवर्स बनाते जा रहे थे, और वो कह रहे थे दे वांटेड टू हियर हिम सिंगिंग अनप्लग्ड वर्जन। सो हमने बोला हम अनप्लग्ड नहीं करते हैं, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। उसको वापस से क्योंकि अनप्लग्ड में क्या होता है, जैसा आपने गाया उसी मूड को आप वापस कैरी करते हैं। सो हमने उसी गाने को रिविजिट करके नया एक्सप्लोर किया एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। क्रिएटिवली बात की जाए, एज अ लेमैन वी जस्ट नो दिस वन वर्जन ऑफ अ सॉन्ग एंड एज यू सेड अनप्लग्ड। पर जब आप उसको कंपोज करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट इमोशंस, बट टू गेट दैट अगेन creatively, it's a challenge. So how easy or difficult that becomes? सी इट इज़ कंपोज हमेशा करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट ओनली ऐसा लगता है। बट इट इज़ एज सिंपल एज, अगर आपका अप्रोच और कॉन्सेप्ट पहले अगर क्लियर है देन इट डजेंट टेक टाइम। तो और हमेशा गाने के लिए लोग मानते नहीं हैं। गाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपोज़र, म्यूज़िक, सिंगर कुछ भी करे, पर जब तक वो लिरिक्स नहीं होंगे, जब तक वो शब्द नहीं होंगे, वो ड्राइव नहीं कर सकते। पाजी ने लिखा ही उतना अच्छा था, तो उसको जब उसको पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते वो आपको ड्राइव करता है। हाँ ये भी इमोशन इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये वाला भी अप्रोच लिया जा सकता है। सो इट वाज, यू कैन थ्रो मोर लाइट। I'll start with Kumar ji, because composition में एक इतनी beautiful composition, इतना प्यारा लिखना, बहुत एक perfect गाना बन जाता है जैसे, and we are hearing and we loving both the versions of it. तो कुमार जी कैसा रहा पूरा पूरा एक जर्नी जो रही आप सबकी, एक नहीं दो गाने साथ में करना? सिद्धार्थ ने आपको सब बता दिया, पूरी दोहराने की ज़रूरत नहीं, बट मैं इतने बोलूँगा सिद्धार्थ आर्टिस्ट के हार्ट को समझते हैं और समझदार म्यूजिशियन है ये। कई बार होता है कि कंपोज़र काम करता है आगे निकल जाता है, बट इनकी खासियत है ये अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं। वो वही बात मुझे अच्छी लगती है इनकी। मेरा बेसिक जुड़ने का एक एंगल ये भी इनके साथ है कि एज ए गुड ह्यूमन बीइंग है और आर्टिस्ट की कदर करते हैं। मेरे देखिए पोस्टर आपने कई जगह लगा रखे हैं पोस्टर, तो मैं तो छुप के बैठा था, मशहूर कर दिया उन्होंने मुझे। गाने बनते रहेंगे और गाने बनाएंगे। कई बार आपका एक्सपीरियंस जो होता है मैं इनसे शेयर करता हूँ। जैसे ये लाइन आई, पियानो पे बैठे थे, इनको भी एक आग है अंदर, जुनून है करने का। वो जुनून जब होता है तो ऐसे धुनें बनती हैं, गाने बनते हैं लाइफ में। जो सेकंड वर्जन है उसमें एक अच्छी बात है कि वो उसमें लिरिक्स और ट्यून अपर लेवल पे है, म्यूजिशियन अपर लेवल पे गाने के साथ। और इरफान तो मतलब आप इरफान कैसा रहा एक्सपीरियंस एक नहीं दो गानों का? एक आर्टिस्ट वर्जन आना, it's a matter of pride and it's matter of
यू नो एक्नॉलेजमेंट के एक आर्टिस्ट को एक यू नो एज कुमार जी जैसे कि होर्डिंग पे आना, बिकॉज बहुत कम देखने को मिलता है। यू आइदर ये शायद किसी ने मुझे, मैं काफ़ी देर से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, काफ़ी गाने किए, पर ये सोच किसके पास नहीं आई थी, या फिर वो सोच आई नहीं होगी, करना भी चाहते होंगे तो नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने वो किया है। आई थिंक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू आगे लेके जाना, चलो नाम होता है राइटर्स का, सिंगर्स का, बट हर बार सिंगर्स ही होता था आगे। बट कितनी मोटिवेशन मिलती है Yes. आर्टिस्ट को इस चीज से, जो मार्केट, बिकॉज मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में। कुछ तो लोग कितना- पोस्टर देख के तारीफ करते हैं, कुछ देखते हैं और दिल में दबा लेते हैं तारीफ। इतना ही फर्क है पता नहीं। इरफान, कैसी रही जर्नी एसके म्यूजिक वर्क्स के साथ? इतना ब्यूटीफुल गाना आपका जो इतना अप्रिशिएट हो रहा है, 1.5 लाख रील्स बन गई हैं, there's this artistic version as we you know we really rightly if we put it across. What do you have to say? आई कैन ओनली से अ बिग थैंक यू टू सिद्धार्थ जी कि इन्होंने इतना सोचा और एक गाने के पीछे इतनी मेहनत की इन्होंने कि ये बहुत बड़ी बात है। और एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कुमार जी ने तो बहुत सारे गाने लिखे हैं, मैंने भी कुछ गाने गाए हैं फिल्मों में, बट कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी गाने को लेके हमारे फेस को होर्डिंग्स पे लगाया गया है, प्रमोट किया गया है, इतनी एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है। तो ये सिद्धार्थ जी का जो विज़न है और उनका जो उनका एक अप्रोच है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाने में, ये बहुत बड़ी बात है और हम आर्टिस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने इतना सोचा और लोगों ने जेन्युइनली इतना प्यार भी दिया है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रमोट कर दिया और गाने को पुश किया, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग विद एसके म्यूजिक वर्क्स। और ये गाना एक वर्जन बना, फिर लोगों ने पसंद किया, दूसरा वर्जन बना, वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है अभी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। And, आपकी एसके म्यूजिक वर्क्स कंपनी की सीईओ ने हमें बताया कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप मॉब हो रहे हैं इस गाने को लेकर, पीपल आर लविंग इट, दे आर आस्किंग यू टू यू नो सिंग द सॉन्ग। ये किसी और गाने की प्रमोशन पे जाते हैं, लेकिन गाना जाना तो जब एक्चुअली ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं एक्चुअली मेरा भी 4 गाने और रिलीज़ हुए हैं, जाना है तो जाके अलावा अभी तो मैं एक दूसरे गाने को प्रमोट करने के लिए गया था एक जगह पर इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ पे मुझे जाना है तो जा के बारे में पूछा गया, इस गाने का जिक्र किया गया। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। इससे पता चलता है कि गाना कितने लोगों के दिलों को छू रहा है। इसका तो आपकी जर्नी बहुत इंटेंस रही है म्यूज़िक को लेकर। आपके म्यूज़िक में वो साउंड समझ में आता है, इट इज़ लार्जर देन लाइफ। जैसे अभी हम ये गाना सुन रहे थे तो इट वाज साउंडिंग लाइक मोर लाइक अ फिल्म सॉन्ग, जो नहीं सुनने को मिलता है। तो यू नो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर पुटिंग अ सॉन्ग टुगेदर विद राइट इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग यूज्ड? सी आई ऑलवेज डू इट। गाना जो होता है ना वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते देन वो आपको हमेशा लाइफ टाइम खटकता रहेगा। अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना है वो, सो हमने अतुल रानीगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है, ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी, बट वो चीज़ें मिसिंग थी। सो वी थॉट के चलो SOI, सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन, सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, तो SOI को साथ में हम करते रहते थे। सो वी हैड 26 वायलिन्स रिकॉर्डेड, यशराज में हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड किया। बट दैट इज़ द फन ऑफ मेकिंग म्यूज़िक कि जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन व्हाट यू एंजॉय, आप सब बाकी चीज़ें बाद में एंजॉय करते हो। जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं उसकी खुशी तो मिलती है, पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए हमें बनाते समय, एक एक चीज़ करते समय उतनी डिटेल में करने में, वो सबसे बड़ा फ़न होता है। जैसे ये सिंगर हैं तो ये जब उस गाने को एंजॉय करेंगे, खुद जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते। और रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे, सो आई विल जस्ट मेक क्लियर, मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज़ डिफरेंट। सिद्धार्थ कश्यप फॉर SK म्यूज़िक वर्क्स इज, जिसके SK म्यूज़िक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोबर वो करती, बट हमारे एज ए रिकॉर्ड लेबल एक फ़िलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही कि म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट उसके आर्टिस्ट हैं। गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है। फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है। हमारे यहाँ पर वो हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में करते, पहले हम गाना बनाते। और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोज़र
लिरिक राइटर और सिंगर. सो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी हैव अ विजन, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ डिफरेंट रिकॉर्ड लेबल देन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड लेबल विच आर देयर. वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट आई वुड ऑलवेज एंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें फॉलो हो जाती है. कुमार जी, कुछ इंटरेस्टिंग जब आप और सिद्धार्थ जी बैठकर जैम कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ के लिरिक्स है, कुछ ऐसा कुछ एक होता है आपका भी एक व्यू पॉइंट, सिद्धार्थ जी का, एनी क्लैशेस एनीवेयर? हम गाने के लिए मिलते ही नहीं है बेसिकली, हम बैठते और गाना बन जाता है. खूबसूरत बात है कि प्लान नहीं होता गाना बैठ के बनाएंगे, और हम जब बैठते हैं ऑफिस में ये पियानो पे बैठते हैं, कुछ सुर छेड़ते हैं, फिर राइटिंग आती है, और फिर ये कोई लाइन आ जाती है, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं. तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रही कि धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ था. सफाई इतनी होनी चाहिए ट्यून पे लिखने की. तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं. शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, बट गीतकार हूँ लाइफ में. तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं. मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है. मुझे हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पे भी लिखो और धुनें पढ़ी. मैं कि वक्त के साथ हर धुन, वक्त एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने पे भी लिखेंगे. अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है कि इनसिक्योरिटी जो इश्क में होती है कि चल कोई बोलता है ना मैं चला गया तो तेरा होगा क्या, तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊँगा तेरे बिन. जब आप गाना अपना फाइनल आपने देखा, जो 2 वर्जन्स, आपका फेवरेट वर्जन कौन सा? मेरे दोनों ही वर्जन अच्छे. एक तो कमर्शियल पूरा है, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसमें इंटरनेशनल फील है. जी हैज़ डायरेक्टेड ना, डायरेक्ट किया. जब मैंने देखा था मुझे यार एक जैसे इंटरनेशनल वीडियोस आते हैं उसका पूरा एक फील है गाने के अंदर. और वायलिन वाले अब क्या उनका नाम, DL. तो आज तक ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर हैं, उनको कभी वीडियो में आए नहीं थे. तो सिद्धार्थ इनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी, वो वीडियो के अंदर है, वो भी बहुत बड़ी बात है. खाना, आपका फेवरेट वर्जन? आई थिंक हम तीनों में से कोई भी एक चुन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही वर्जन हमारे वर्जन है और बहुत ही प्यार से, बहुत एफर्ट डाल के हमने दोनों वर्जन बनाए हैं. तो आई कांट चूज़ वन. बट मैं सिद्धार्थ जी की एक बात को टेस्टिफाई करना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला था कि आर्टिस्ट को हम गाना बनाते हैं और उसके फिर बाद सब चीज़ें होती हैं. क्योंकि मैंने भी जितनी भी फिल्मों में गाने गाए हैं तो अक्सर ये होता है कि ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, यहाँ गाना आता है फिल्म में, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से गाना है, ये कैरेक्टर है, ये उस मूड में है, तो उस हिसाब से हमको अपने आप को ढालना पड़ता है और गाने के लिए. बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि सिद्धार्थ जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका गाना. एक कॉम्पोजिशन है, एक लिरिक्स हैं, इस गाने को लेके फिर मुझे उसको निभाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसका वीडियो कैसे बनेगा. तो द सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो SK म्यूज़िक वर्क्स में यहाँ पर हो रहा है. सर जी, आपसे तो डेफिनेटली आपके दोनों फेवरेट्स होंगे, बट एक तो होता है ये जो थोड़ा सा एज ओवर होता है दूसरे वर्जन से. देख, दोनों वर्जन दोनों डिफरेंट अप्रोच है. बट अगर मुझे पर्सनली कभी भी सुनना होगा तो आई वुड अकेले, अगर मैं खुद सुन रहा हूँ एज अ म्यूजिशियन सुन रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट वर्जन ही सुनूंगा. एंड अगर मुझे देखना होगा तो फिर शायद मैं पहला वाला वर्जन देखूंगा. इसको उस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं जो मैंने उस दिन शूट पे किया था. हाँ, कि उसको इस तरह, जैसे मेन वर्जन जो है वो ऐसा वर्जन है जिसका लड़के का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है. तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के, उनके लिए पहला वर्जन है. और जिनके लिए ये हो चुका है, कई साल पहले वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन है. तो सब ऑल हैप्पी. सर जी, आज कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं हम? आप दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन सुनिए. मुझे तो आर्टिस्ट वर्जन और सुनना चाहिए. आर्टिस्ट तो मेन आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानी का है जो पियानो का बजा रहे हैं, DL है वो वायलिनिस्ट है. अतुल और DL मेरे साथ परफेक्ट अमलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं. और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि आर्टिस्ट शुड बी फीचर्ड. फिर उसका वीडियो अजीज़ ने डायरेक्ट किया है. तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए. इसे कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो एंड मेक समथिंग कि जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे. मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं. और वो दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान
कि इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मतलब नहीं वो नहीं करेंगे। देखो सिद्धार्थ कश्यप शुरू से, आप तो बहुत साल से देख रहे हैं SK म्यूज़िक वर्क, सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फ़िलॉसफ़ी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो। फिर जो करते हैं वो फिर पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उस पर नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। I must appreciate the fact कि आपने अभी सब musicians का नाम mention किया, जैसे कुमार जी ने बताया कि that's very rare to see today, you know, हम गाने देखते हैं, गाने आके रिलीज हो गए, we don't even know who's on drums or who's on guitar, and you know, you are very graciously mentioning all the names, so congratulations for that. So before we move, any questions anyone? Song का version हम सुनना चाहेंगे, जो भी Okay. you all decide. तो एक धुन तो एक ही है, हाँ स्लो डाउन है, कोई भी गा दे। उनको भी बुला लेते ना, हाँ, they just अजीज coming, yeah. बुला लो कहाँ से गाना है? इनको बुलाना। नहीं, उन्हें वो लोग आ जाएंगे, but Should I sing? yes, sing, yeah. yes, yes. Need something to, चलो ऐसे नहीं ही ठीक है, ऐसे ही गा दूँगा। yes, yes. माना के तकलीफ है, सह लेंगे हम ठीक है, वैसे भी तू दूर है, ये दर्द नजदीक है, दिल तोड़ना है तोड़ दे, घर छोड़ना है छोड़ दे, बहाने न बना तू खामखा, जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, तेरे बिना। थैंक यू। आप लोगों के माध्यम से जो नए बच्चे जो सिंगर बन रहे हैं, जो आ रहे हैं गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है। ये जो पहला वर्जन है ना, म्यूज़िकली वो एक सुर में है, वो ऊपर का सुर है, और जो दूसरा वर्जन है वो उससे 2 नोट नीचे है। सो ये चाहते तो वो वहाँ पर गा सकते थे, पर इनकी समझ इतनी अच्छी लगी मुझे, जब आकर के हमने उसके अप्रोच को डिसाइड किया कि इसमें वो सैडनेस चाहिए। सो ही हिमसेल्फ टोल्ड के इसे अपन एक नोट पूरा नीचे करते हैं एंड देन वी विल रेंडर इट। सो ये जो म्यूज़िकल समझ होना, ये बहुत बताता है कि ये गाते बहुत अच्छा है, इमोट तो करते हैं, लेकिन इनकी जो म्यूज़िकलिटी और जो समझ है, विच आई एम वेरी मच फैन ऑफ अबाउट इट। थैंक यू। स्केल नीचे करने से भी लिरिक्स वही रहता, ध्यान लिरिक्स वही रहे। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट 8 से 9 गाने हैं जो कि लाइंड अप हैं टिल सितंबर तक, हमारे अलग अलग डेट्स पे रिलीज़ है। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ रिलीजिंग ऑन 15th या 16th को हम रिलीज़ करेंगे। डेट इज़ डिफरेंट। पहला गाना दुआ करो था, दूसरा गाना ये जाना है तो जाके 2 वर्जन्स हुए। नाउ द तीसरा वाला हमारा गाना है जो 15-16 जून को कर रहे हैं, वो छम्मो है। इट इज़ एन आइटम सॉन्ग, शकील आज़मी जी ने लिखा हुआ है। उसके बाद में एक मेहरबा है टेरेंस लुइस के साथ में, हमने एक वीडियो किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया उसके अंदर। एंड दैट सॉन्ग 3 लोगों ने मिलके गाया है, ईशान ने, सुमेधा ने और राजा हसन ने, और उसे लिखा रकीब आलम ने। इसके बाद में फिर पाजी का एक और गाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, जिसमें हम एक आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं। बिस्वा कलकत्ता की लड़की है, और वो और प्रतीक सहजपाल उसके अंदर फीचर्ड है, और वो होगा 15-17 जुलाई के आसपास। और वो बिल्कुल ही मॉडर्न अपबीट गाना है कि एक गोल्ड डिगर सॉन्ग जिसे बोलते हैं, वैसा हमने बनाया है। मतलब हम करते रहेंगे नॉन स्टॉप। देन उसके लाइनअप के मध्य करीब काफ़ी लाइनअप है। उसके आगे अल्तुमश के 3 गाने हैं, और मधुर शर्मा एक बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक मैंने वो एक बैरल मेंशन में एक बार वो गा रहे थे, तब मैंने सुना, तब मैंने उसे बुलाया, और भोपाल से ही है। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो थोड़ा सा एमपी वालों से ज़्यादा प्यार हो जाता है,
पंजाब वालों से तो करना पड़ता है ना। तो उनके साथ में एक गाना हमारा लाइंड अप है विच वुड कम इन सितंबर।